एक छोटे से गांव का नाम था शिवपुर। यह गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग मेहनती थे। इसी गांव में रघुवीर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, एक पुरानी झोपड़ी और ईमानदार दिल। रघुवीर रोज सूरज उगने से पहले उठता, अपने बैलों के साथ खेत में चला जाता और दिन भर मेहनत करता। कभी बारिश कम हो जाती, कभी फसल खराब हो जाती, लेकिन रघुवीर ने कभी शिकायत नहीं की। गांव के लोग अक्सर कहते, रघुवीर बहुत सीधा है, इसीलिए आज भी गरीब है। लेकिन रघुवीर मानता था कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। एक दिन खेत से लौटते समय उसने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। रघुवीर रुक गया। उसने पूछा, बाबा, आप यहां क्यों बैठे हैं? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, थोड़ा पानी मिल जाए तो। रघुवीर के पास खुद खाने को कम था, फिर भी उसने बिना सोचे अपनी थैली से रोटी निकाली और बूढ़े को दे दी। रघुवीर ने बूढ़े को पानी पिलाया और उसे छाव में बैठाया। रोटी खाते समय बूढ़े की आंखों से आंसू निकल आए। बूढ़े ने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। रघुवीर मुस्कराया और बोला, बाबा, किसी की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कुछ दिन बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, किसान परेशान हो गए। रघुवीर भी चिंता में डूब गया कि अब घर कैसे चलेगा। एक शाम वह अपने खेत में बैठा था। सूरज ढल रहा था और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। रघुवीर ने मिट्टी हटाई तो वहां एक लोहे का डिब्बा दबा हुआ था। डिब्बा खोलते ही वह हैरान रह गया। अंदर पुराने सिक्के, कुछ गहने और जमीन के कागज थे। एक पल के लिए उसका मन डगमगा गया, लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा जाग गई। उसने सोचा, जो मेरा नहीं है वह मैं कैसे रख सकता हूं। अगली सुबह रघुवीर वह डिब्बा सीधे गांव के प्रधान के पास ले गया और पूरी सच्चाई बता दी। गांव के प्रधान ने पूरे मामले की जांच करवाई। कुछ दिनों बाद पता चला कि यह धन और जमीन उसी बूढ़े आदमी की थी जिसे रघुवीर ने रोटी खिलाई थी। वह बूढ़ा आदमी कई साल पहले बिछुड़ गया था और उसकी कोई संतान नहीं थी। कानून के अनुसार ईमानदारी दिखाने वाले रघुवीर को उस संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिला। रघुवीर की जिंदगी बदल गई। अब उसके खेत हरे भरे थे, घर पक्का बन गया और बच्चे स्कूल जाने लगे। लेकिन रघुवीर का दिल अब भी वही था।